नमस्कार। आज है 9 मार्च 2026 सोमवार कृष्ण पक्ष षष्ठी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर महुआ, जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 628वां एपिसोड। खबरों की शुरुआत करते हैं बाजार भाव के साथ। आज सोने का भाव 1,62,280 रुपए, वहीं चांदी का भाव है 2,68,860 रुपए। इन भावों के स्रोत है इंडियन मूल्य मार्केट। अब बात करते हैं एक बड़ी और गर्व की खबर की। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। रविवार को अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ 3 बड़े रिकॉर्ड बने हैं। पहला, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार मेजबान टीम ने खिताब जीता है। दूसरा, पहली बार किसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड किया है। और तीसरा, ये भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब है, जिसमें 2007, 2024 और अब 2026 शामिल हो गया है। इसके साथ ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया और सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। और हमीरपुर से है। जलालपुर थाना क्षेत्र के विलगांव गांव के पास बह रही बिरमा नदी में रविवार के दोपहर नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बच्चे की जान बच गई, लेकिन दूसरे बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान 12 वर्षीय आशीष के रूप में हुई है। वह सुधा चंद्र का बेटा था, जो बैंड बजाने और मजदूरी का काम करता था। बताया गया कि रविवार के दोपहर करीब 2 बजे आशीष अपने दोस्तों शिवा और सत्यम के साथ नदी में नहाने गया था। नहाते समय आशीष और सत्यम अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। तीसरे साथी शिवा ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के मौजूद लोग वहां पहुंचे। इसी दौरान गांव के हरगोविंद अनुरागी ने जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाई और सत्यम को बचा लिया। सूचना मिलने पर जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद शाम 4 बजे आशीष का शव नदी में बरामद किया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के मौदा तहसील क्षेत्र के खड़े ही गाँव में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। गांव के कई लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर लिख दिया है, पलायन कर रहा हूं, घर बेचना है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से गंदे पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने कोई समाधान नहीं किया। गांव में न तो पक्की नाली है और न ही पानी बहने का कोई रास्ता, जिसकी वजह से घर का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है और रास्ते कीचड़ और गंदगी से भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस हालत में आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है और वे गांव छोड़ने को मजबूर हैं। खबर जालौन से, जहां जालौन के आटा में चमारी गांव में माता प्रसाद पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण किया गया। इस मौके पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि अगर बुंदेलखंड में ऐसे 100 पुस्तकालय बन जाएं तो यह एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बन सकता है। इस पुस्तकालय की स्थापना सौरभ द्विवेदी ने की है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब गांव का एक बेटा आगे बढ़कर शिक्षा में ऐसा प्रयास करता है तो वह पूरा समाज के लिए प्रेरणा बनता है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, कवि कुमार विश्वास, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान। सभी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि किताबें व्यक्ति की सोच और समझ को व्यापक बनाती हैं। खबर झांसी से, जहां झांसी में 524 गैस सिलेंडर चोरी होने का अजीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये सिलेंडर एक ट्रक में लोड थे, जो प्लांट के बाहर से गायब हो गया। जब ट्रक को जीपीएस से ट्रैक किया गया तो वह 22 किलोमीटर दूर खाली खड़ा मिला। चोरी हुए सिलेंडरों की कुल कीमत 17,34,000 रुपए बताई जा रही है। ट्रक न्यू रायगंज निवासी नीरज कुमार अग्रवाल का है, जो करारी स्थित भारत पेट्रोलियम LPG प्लांट से जुड़ा हुआ है। 2 मार्च को ट्रक में 524 घरेलू गैस सिलेंडर लोड किए गए थे, जिन्हें कानपुर देहात के गजनेर ले जाना था, लेकिन होली के कारण चालक ट्रक प्लांट के बाहर खड़ा करके घर चला गया। 6 मार्च को पता चला कि ट्रक गायब है। जीपीएस लोकेशन के आधार पर ट्रक पारीछा के पास एक ढाबे के पास खाली मिला। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर मुस्कुरा से, जहां मुस्कुरा कस्बे में बैलगाड़ी से आई बारात चर्चा का विषय बन गई है। ग्राम सिवनी डेरा निवासी किसान मंगल सिंह यादव के बेटे बालेंद्र कुमार की शादी सहीला तहसील के पहरा गांव की पूनम से हुई। जब बारात मुस्कुरा के RR गार्डन पहुंची तो सजी धजी बैलगाड़ियों का काफिला देख लोग हैरान रह गए। लोग इस अनोखी बारात को देखने के लिए रुक गए। कई बुजुर्गों ने कहा कि यह पुराने समय की पारंपरिक
बारातों की याद दिला देती है। सुबह दुल्हन की विदाई भी बैलगाड़ी से हुई। खबर राठ से, जहां राठ नगर पालिका में करीब 3 करोड़ रुपए से 4 तालाबों के सुंदरीकरण का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि बाढ़ वासियों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। नगर पालिका कार्यालय प्रभारी विजय कुमार के अनुसार इन तालाबों का सुंदरीकरण किया जाएगा। खबर राठ से, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव में मजदूरी करने आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान जरिए थाना क्षेत्र के कछुआ कला गांव निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद आलम के रूप में हुई। बताया गया कि वह 4-5 दिनों से हिरिया गांव में अपने रिश्तेदार के यहां रहकर मजदूरी कर रहा था। रविवार को रिश्तेदार उसे कुर्रा गांव मजदूरी के काम से लेकर गए थे। वहां पहुंचते ही मोहम्मद आलम की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे तुरंत राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए आपका खबरों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।